बच्चों, आज रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की परिभाषा व उसके प्रकार। पहले हम रस की परिभाषा देखते हैं। रस है क्या, रस किसे कहते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ लिखा है, रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है बच्चों? काव्य की आत्मा, या काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। क्यों कहा गया है बच्चों? आप जानते हैं कि जैसे शरीर बिना आत्मा के व्यर्थ है, वैसे ही काव्य, जो आपकी कविताएं हैं, जो आपका काव्य साहित्य है, वो बिना रस के अपूर्ण है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद तथा निचोड़। आनंद या निचोड़। शाब्दिक अर्थ, रस का अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है, जो मज़ा आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि बच्चों कौन है? भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस की विवेचना की है। बच्चों, परीक्षा में कई बार इस प्रकार से प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, या भरत मुनि ने किस पुस्तक की रचना की है? उत्तर होता है नाट्यशास्त्र। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर होता है भरत मुनि। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि रस की सर्वप्रथम विवेचना किसने की? भरत मुनि ने। रस की सर्वप्रथम विवेचना किस पुस्तक में की गई है? नाट्यशास्त्र में। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, आचार्य भरत मुनि के अनुसार एक सूत्र दिया गया, वो सूत्र यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगा रस्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इन तीनों को मिलने से, इन तीनों के मेल से क्या होता है? जो मन के स्थायी भाव, हमारे अंदर सारे स्थायी भाव हैं, लेकिन इन तीनों के मिल जाने से, इन तीनों के संयोग से, उनमें से जो भी हमारे जो भाव हैं, जो सोए पड़े हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं और रस की उत्पत्ति करते हैं। बच्चों, आगे हम रस के प्रकार देखते हैं। मुख्यतः रस के 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? रस के 9 प्रकार होते हैं। पहला, श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। दूसरा, हास्य रस, स्थायी भाव हास। तीसरा, करुण रस, स्थायी भाव शोक। चौथा, रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। 5वां, वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। 6वां, भयानक रस, स्थायी भाव भय। 7वां, बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। 8वां, अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य। 9वां, शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। इसके बाद 2 रस और जोड़े गए। कौन कौन से?
10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सल है। 11वां रस जोड़ा गया भक्ति रस, इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। आइए इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम। स्त्री पुरुष मतलब नायक नायिका, हीरो हीरोइन जो होते हैं उनके बीच में जो प्रेम होता है, माता पिता के बीच में जो प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो प्रेम होता है, वो कौन से में आता है? श्रृंगार रस में आता है। हास्य रस दूसरा है हास्य रस, स्थायी भाव हास। अंगों या वाणी के विकार से उत्पन्न उल्लास। जब कोई अपने हाथ पैरों से, अपने शरीर के अंगों से या अपनी बोली से, अपनी वाणी से कोई ऐसे क्रियाकलाप करता है कि जैसे सुनकर या देखकर आपको उल्लास आ जाए, हंसी आ जाए, उसमें जो आपको स्थायी भाव हैं आपके हास्य के, वो आपके हास्य रस का क्या करेंगे? उसको उत्पन्न करेंगे। जैसे चुटकुला सुन के आपको हंसी आ जाती है, कॉमेडी शो देख के आपको हंसी आ जाती है, तो जो आप जो हंसते हो ना, वो हंसना क्या है? वो मज़ा आता है आपको, वो क्या है? वो भाव है, मन का खुशी का भाव है। वो कौन सा रस आता है? हास्य रस, है ना। तीसरा देखिए करुण रस, स्थायी भाव शोक। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता। प्रिय का वियोग, जब किसी का कोई अपना ये दुनिया छोड़ के चला जाता है या किसी अन्य प्रकार का कोई शोक हो जाता है, जब बहुत दुख होता है, और आपने देखा है जब हमारा कोई अपना छोड़ के जाता है हम सबको, तो हमें क्या होता है? बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। और जब वो दुख होता है, जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, वो आंसू हमारे मन के जो भाव है, वो शोक का भाव हमारे मन में करुण रस की उत्पत्ति करता है। समझिए बच्चों। अगला देखिए वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। दया, दान, वीरता आदि को प्रकट करने से प्रसन्नता का भाव। उत्साह, चाहे कोई सेना में जो सैनिक हैं वो सरहद पे हमारे लड़ रहे हैं पूरे उत्साह के साथ, वीरता के साथ, या कोई राजा है वो दान दे के लोगों का अपना वीरता दिखा रहा है, कोई दया करके दिखा रहा है, वो जो भाव है, जो वीरता का, उत्साह का भाव है, वो वीर रस में आता है। अगला देखिए 5वां है रौद्र रस, क्रोध। काम बिगाड़ने वाले को दंड देने की मनोवृत्ति। क्रोध कब आता है बच्चों? जब हमारा कोई काम बिगाड़ दे, हमें कोई हानि पहुंचा दे, या कोई ऐसा कार्य हो जो हमें अच्छा ना लगे, या कोई गलत कार्य जब होता है तो हमें बहुत क्रोध आता है। और जब हमें क्रोध आता है तो कौन से रस की उत्पत्ति होगी? रौद्र रस की, है ना। अच्छा, अगला देखिए भयानक रस। भयानक, नाम से ही पता चल रहा है भयानक। भयानक कौन होगा? जब कोई चीज़ हम भयानक देख लें, एकदम बहुत बड़ा सर्प हमारे सामने आ जाए, उसको देख के हमें क्या लगेगा? भय लगेगा, और हमारे अंदर क्या होगा? भय का स्थायी भाव जो है वो जागृत हो जाएगा, और भयानक रस की उत्पत्ति होगी हमारे मन के अंदर, है ना। कोई ऐसी जीव, कोई ऐसी वस्तु देख के हम जब डर जाते हैं, हमें भय लगने लगता है, तो हमारे अंदर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जो हम फील करते हैं ना, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो डर वाली फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। ऐसा तो है नहीं कभी हमें डर लगे, अचानक हमारे सामने शेर आ जाए और हमें हास्य रस उत्पन्न हो जाए, कभी ऐसा होता है? नहीं होता है ना। अगला देखते हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घिनौना पदार्थ को देखकर ग्लानि। जब हम कोई घृणा वाली चीज़ देखते हैं जिससे हमें घिन आती है, कोई वस्तु है, बहुत गंदी सी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा है, या कुछ भी है, ऐसी घिन वाली चीज़ देखकर जब हमारे अंदर जो घिन का भाव आता है, वो हमारा बीभत्स रस की उत्पत्ति करता है बच्चों। अगला देखिए अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय मतलब अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर आश्चर्य का भाव।
जब हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले जिसे देखकर हमारे अंदर वाव वाली फीलिंग आती है ना, वाव बहुत सुंदर है। जैसे ताजमहल, हम जब ताजमहल को देखते हैं, दुनिया का अजूबा है, बहुत सारे चीज़ों को हम जब ऐसे देखते हैं हमें लगता है ये कैसे हो गया, आश्चर्य होता है। कोई चीज़ ऐसे हमने जिसको सुनी, तो उन चीज़ों को सुनकर या देखकर जब हमारे मन में अद्भुत लगता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। 9वां रस है शांत रस। स्थायी भाव है निर्वेद। संसार के प्रति उदासीनता का भाव। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग साधु हैं, उन्हें दुनिया के जो सांसारिक मोह माया है इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना जंगलों में रहते हैं, दुनिया के जो हमारे जो पवित्र स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उन पे अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है। इस संसार के प्रति उनके मन में उदासीनता का भाव आ जाता है। वो क्या होता है, एकदम शांत। जैसे कभी कभी हमारा मन भी, उस लेवल तो हम नहीं हैं अभी साधु वाला, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा मन भी बहुत शांत रहने का करता है। हमें किसी के साथ खेलना, कुछ और करना पसंद नहीं। सांसारिक चीज़ों के प्रति उदासीनता हो जाती है, शांति हो जाती है, वो शांत रस होता है। 10वां है वात्सल्य रस। स्थायी भाव इसका क्या है, स्नेह। एक और बताया था वत्सल, संतान के प्रति प्रेम। माता पिता का जो प्रेम है संतान के प्रति, वो किस रस की उत्पत्ति करता है, वात्सल्य रस के। अगर प्रेम पति पत्नी के बीच का है, प्रेमी प्रेमिका के बीच का है, स्त्री पुरुष के बीच का है, तो वो किसका प्रेम है, श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है उसमें, है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि सूरदास का प्रेम कृष्ण के प्रति जो है वो कौन से रस के अंतर्गत आएगा, तो वात्सल्य रस के। आपके माता पिता का प्रेम आपके प्रति जो है वो किस प्रकार का प्रेम है, वात्सल्य रस का। आखिर में देखते हैं 11वां रस। 11वां रस है भक्ति रस। स्थायी भाव है देव विषयक रति, अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम। जब भगवान के प्रति प्रेम हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, जैसे हम अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, माता पिता हमें प्रेम करते हैं, कोई नायक नायिका आपस में प्रेम करते हैं, वैसे ही जब हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है और हमारे मन में जो भक्ति का भाव आ जाता है, उसी भक्ति को हम भक्ति रस कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक रस का पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, एक वीडियो में रस का पूरा चैप्टर कराना संभव नहीं है। हम इसे टुकड़ों में छोटी छोटी वीडियोस बना के अच्छे से समझेंगे, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अभी आप लोग रस के सभी 11 रस के नाम और उनके स्थायी भाव याद करेंगे, रस की परिभाषा याद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।